friends, please like, share, subscribe my mom channel. हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये बन रहा है, आज है सावन का आखिरी सोमवार, तो पूजन के लिए बना रही हूँ मैं चूरमा। तो हमारे यहाँ इसको चूरमा ही बोलते हैं और मुझे पता नहीं और कहीं क्या बोला जाता है। तो ये घी डाल दिया है मैंने और अब मैं इसमें एक बड़ी सी पूरी बना लेते हैं हम, मोटी सी होती है थोड़ी सी, और उसको सेंक लिया जाता है और फिर उसको थोड़ी सी बेलन से बेल लेते हैं और फिर उसको बहुत ही बारीक करके बारीक बारीक सा उसका ऐसे चूरन सा बना लिया जाता है और फिर उसमें गुड़ या शक्कर मिक्स कर दिया जाता है। तो मैं ज़्यादा पहले तो गुड़ ही मिलाते थे। तो गुड़ में क्या है कि थोड़ा सा पानी सा छोड़ देता है और वो चिपचिपा सा हो जाता है। बरसात का सीज़न है तो मैंने गुड़ नहीं मिलाया था, शक्कर ही मिला दिया था और शक्कर में भी अच्छा लगता है। और ये शुद्ध घी में ही बनाती हूँ मैं, व्रत का जितना है वो देसी घी में ही बनाती हूँ मैं खाने पीने का। और ये देखिए, तो इसको बना लूँगी, बस एक ही पूरी का बनाऊँगी क्योंकि ज़्यादा कोई खाता नहीं है। संयोग मीठा खाता है और उसके पापा खाते हैं और हम लोग थोड़ा सा बस प्रसाद के रूप में ही थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, ज़्यादा नहीं हम लोग खाते हैं। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से सिकने के बाद बेल लेना है। तो ये इसलिए बेला जाता है कि इससे बहुत ही फिर बहुत बारीक चूर्ण बन जाता है इसका चूर्ण, और हमें बहुत ही बारीक बनाना होता है जिसमें बिल्कुल से गांठें ना रहें या कुछ भी ना रहे, बिल्कुल स्मूथ सा बना लेते हैं हम इसको। और अब ये मैं इसको अच्छे से मसल दूँगी इस तरीके से। ये देखिए बन के रेडी हो गया है और अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी मिला दूंगी और बस इसके बाद यही भोग लगता है भगवान शंकर को आज, क्योंकि व्रत का समापन है और तो यही वो होगा। तो ये देखिए मैंने रख दिया है और ये जो कटोरियाँ हैं ये चांदी की हैं, तो मैंने भगवान जी के यहाँ मंदिर में ही निकाल के रख दी हैं क्योंकि इनका वैसे कोई काम नहीं होता है घर में। और ये घर की बनी ही मिठाई है जो मैंने अभी आगे मैं आपको रेसिपी दूंगी इसकी। और ये घर का वो था मावा, तो मैंने घर पे बर्फ़ी बना ली थी क्योंकि हम लोग व्रत थे तो व्रत में कुछ चाहिए होता है खाने पीने के लिए। और ये अभी ऐसे ही फैला हुआ है पूरा हॉल, संयोग टीवी वगैरह देखते रहते हैं, यहीं पिलो विलो सब ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मैं अभी बना के दे दूँगी यहाँ पे, तो यहीं पे हम दोनों बैठ के पूजा कर लेंगे और इसके बाद फिर बाद में और कोई काम करेंगे। और अब आई है नारियल तोड़ने की बारी। तो यहाँ पे क्या है कि टाइल्स टूटने का डर होता है तो बहुत सारे पेपर रख लेते हैं और पेपर के ऊपर से तोड़ देते हैं, तो उतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है उस पर, टाइल्स पे। और ये देखिए कच्चा नारियल था, मुझे पता नहीं था तो उसमें पानी निकला। तो अगर पहले से पता होता तो कुछ कटोरा वगैरह रख लेते, तो वो पूरा पानी बेकार हो गया था। और ये देखिए बच्चे गए थे घर
तो वहाँ से दादी ने दे दिया था बच्चों को खोवा, बनाया होगा दादी ने। वहाँ पे गाय है और अच्छा खासा दूध देती है, तो उनको पता था कि बच्चों को आना है, तो उन्होंने पहले से बना के रख लिया होगा। और फिर जब वहाँ उन लोगों के हाथों भेज दिया कि मम्मा से कुछ बनवा लेना, क्योंकि बाहर का मैं मना कर दिया था मैंने। समोसे वगैरह, ये जलेबी वलेबी, वहाँ जाते हैं बच्चे तो बहुत ऊट पटांग खाते हैं। फ़िलहाल अभी खांसी और जुकाम था तो मना कर दिया था, तो उन्होंने फिर ये कहा कि लो अपनी मम्मा से बनवा लेना जो कुछ भी खाना हो। तो मैंने बर्फ़ी बना दी थी, तो ये बना रही हूँ मैं। तो इसको हम डाल देंगे कढ़ाई में, और थोड़ी सी चीनी। जो हम मार्केट की मिठाई लेके आते हैं उसमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे थोड़ा सा खाते हैं और बस मन करता है कि अब नहीं। और जो हम घर पे बनाते हैं ये थोड़ा सा नीचे बहुत वो हो गया था, जला नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली हुई है। तो मैं क्या करूँगी, इनको मावा को भून रही थी और इसी में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी। और अब हम इसको चीनी और मावा को दोनों को अच्छे से भून लेंगे। तो जब चीनी डालते हैं तो बहुत ही पतला सा हो जाता है, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके गाढ़ा हो जाता है ये। तो इस तरीके से अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम बस एक प्लेट में जब तक ग्रीस करेंगे एक प्लेट को, मतलब घी लगाएंगे, क्योंकि इसी में हम इसको खोवा को डालेंगे जमाने के लिए। तो मैं बना दूंगी बर्फ़ी। तो ये मैंने घी डाल दिया है, तो घी फैला देंगे इसमें और फिर इसके बाद इसको पलट देंगे। और ये देखिए पूरा रेडी हो चुका है, और अब मैं इसको पलट दूंगी। और जब ये पूरी तरीके से वो हो जाता है तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। जब हम शक्कर डालते हैं चीनी इसमें तो बहुत ही पतला हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरीके। पर थोड़ी देर तक इसको भूनते रहे तो वो इस तरीके से हो जाएगा इसकी, और बस इसके बाद ये जम जाएगा। तो मैंने इसको रख दिया था जमाने के लिए, तो सुबह मैंने इसको बर्फ़ी मैंने जमा दी है। और ये देखिए, और वो पता नहीं किस काय की ऐसा हुआ था कि 15 अगस्त को हमारे यहाँ हमेशा से लड्डू आते हैं, क्योंकि बांटते हैं, वो झंडारोहण होता है तो लड्डू बांटे जाते हैं। तो वो हमेशा से लाते हैं, लेकिन अभी क्या है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, स्टाफ वगैरह कोई नहीं आ रहा है, तो इस बार मिठाई का कुछ हुआ नहीं था। लेकिन फिर उनको लगा कि हर 15 अगस्त तो 26 जनवरी को मिठाई आती थी अपने घर में, और इस बार मतलब ये कोरोना की वजह से कोई आ नहीं रहा है, तो मतलब मिठाई का कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो घर के लिए लेके आ गए थे। तो ये बूंदी लाए थे, और बूंदी ही ज़्यादातर 15 अगस्त या 26 जनवरी जो भी हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, तो बूंदी या बूंदी के लड्डू यही ज़्यादातर बांटे जाते हैं। और फिर वो ये छोटे वाले पेड़े और ये बर्फ़ी वगैरह, ये दूध वाली बर्फ़ी है, और ये सब लेके आ गए थे। और मैंने खोवा की अपने घर में बर्फ़ी बना ली थी, तो वो अलग, और ये आ गई थी, तो काफ़ी मिठाई हो गई थी। और ये देखिए अब मैं कट कर दूंगी इसको, और ये पूरी तरीके से जम चुकी है।
तुम्हें दिखा रही थी कि इस तरीके से निकलने लगी है ये पीस के पीस, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। मुझे मार्केट वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। चलिए मिलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज है सावन का आखिरी सोमवार, तो आज मैंने समापन हो गया है। और जो हमारे यहाँ सावन के आखिरी सोमवार को चूरमा चढ़ाया जाता है, तो वो मैंने चढ़ा दिया है। और आज के ब्लॉग में आपने उसकी देखा कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। और बस पूजा तो वैसे ही होती है जैसे ही सब लोग करते हैं, वैसे ही हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूरमा बोलते हैं। तो वो आज चढ़ गया है। और आज से सावन की सोमवार का जो व्रत है वो अब नहीं अगले सोमवार से नहीं होगा। और 22 तारीख को रक्षाबंधन है, तो बस उसके बाद से सावन वो भादों लग जाएगा, सावन ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अपनी सावन के सोमवार की आखिरी पूजा। और मैंने बनाया था, बच्चे गए थे घर मतलब मेरे ससुराल, तो बच्चे गए थे तो दादी ने उनकी जो मावा होता है खोवा, हमारे घर में ही बनाते हैं, जिसके गाय भैंस होती हैं तो दूध होता है घर का, तो बनाते हैं वो। तो दादी ने बच्चों के हाथों भेज दिया था, तो मैंने बनाई थी बर्फी। तो मैंने उसकी भी आपके साथ रेसिपी दी है। और तो आज दो रेसिपियाँ हो गई। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही होगा। और इसके बाद कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बच्चों ने कोशिश करी थी, ये दोनों गए थे, क्योंकि काम है, मैं आपको दिखाऊंगी ससुराल का घर। पूरा घर नहीं दिखाया है इन्होंने, मंदिर है मेरे घर में, तो मंदिर का वीडियो बनाया था। वीडियो में दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो वो कल के उसमें देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा मेरे वहाँ का घर कि इस तरीके से है। और आज के ब्लॉग में अभी मैं जब आप लोगों के सामने कैमरे के सामने बोल रही हूँ, इसके बाद अब मैं बनाऊंगी अपना, क्योंकि हम लोग व्रत हैं तो शाम को खाना खा लेते हैं, तो बगैर वैसे खाते हैं सादा वो बगैर नमक वाला हो गया है। तो अब हमें वो नहीं है कि अब हम बगैर नमक का खाएंगे या सेंधा नमक वाला खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी खा सकते हैं आप इसके बाद। हाँ, बस प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो वो नहीं खाएंगे। और उसके बाद आज क्योंकि सुबह ही पूजा हो गई थी, तो व्रत आज समाप्त हो गया है। तो अभी मैं बनाऊंगी जाके खाना, क्योंकि मैं उसी तरीके से खाऊंगी, मैं अगली बार से फिर नहीं रखूंगी, बस इतना ही है। तो अभी शाम को ही बना लेंगे। और ज़्यादातर कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं तो हमेशा ही शाम को खा लेती हूँ कि 6-7 बजे के 6-7 के बीच में खा लेती हूँ हमेशा। और आज भगवान को भी पूरियों का ही चूरमा चढ़ा था, तो बस सब्जी पूरी बना के और मैं अपना टाइम से ही खा लूँगी। और जिसको जब खाना होगा तो खाते रहेंगे वो लोग। और मैं लेकिन वैसे भी टाइम से जल्दी खा लेती हूँ, रात में नहीं खाती हूँ, जल्दी खा लेती हूँ। और व्रत में सूरज ढलने के पहले ही खा लिया जाता है, तो मैं खा लूँगी। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो जो लोग नए देखते हैं, नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लें। और देखने वाले लाइक कर दिया करें। और अब मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सरप्राइज है आप लोगों के लिए, मैं बाद में बताऊंगी। आगे के आने वाले वीडियो में आपको सरप्राइज भी मिलेगा देखने को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जो भी नए देखते हैं, और जो पहले से किए हुए हैं वो लाइक कर दिया करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और कल तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।